असम सरकार ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिससे मुस्लिम कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। कट्टरपंथियों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोलें। निराशा में वो कुछ भी अनर्गल बोले जा रहे हैं। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 खत्म कर दिया है। ये कानून 89 साल पुराना था। आखिर क्या था ये कानून, इसमें मुस्लिमों के लिए क्या व्यवस्थाएं थीं और सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला क्यों लिया, आइए जानते हैं। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 1935 में लाया गया था। कानून में मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन के साथ असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। निकाह और तलाक के पंजीकरण के लिए राज्य किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड मुस्लिम काजी ही जारी कर सकता है। एक्ट में मुसलमानों के निकाह और तलाक संबंधी आवेदन की प्रक्रिया और प्रावधान का विस्तार से जिक्र है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस एक्ट के खात्मे को बाल विवाह पर रोक की दिशा में कदम बताया है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज उन्होंने कहा कि इस एक्ट में ऐसे प्रावधान थे जिससे नाबालिगों को भी शादी का अधिकार मिल गया था, भले ही उनकी उम्र 18 या 21 साल ना हो, जो भारत में शादी की कानूनी उम्र है। सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि अभी तलाक या निकाह के पंजीकरण के लिए जो मशीनरी है वो अनौपचारिक है और मौजूदा मानदंडों का कायदे से पालन सुनिश्चित करना मुश्किल है। काजी कई बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, नाबालिगों का निकाह करवा देते हैं और बिना आधार के तलाक को मंजूरी दे देते हैं। असम सरकार ने साल 2023 में बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था और कम से कम 4000 लोगों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने 2026 तक बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य रखा है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की या दोनों नाबालिग हैं तो उनकी तरफ से उनके कानूनी अभिभावक तलाक या निकाह के पंजीकरण का आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकार इसी प्रावधान को बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला करार दे रही थी। अब इस कानून के खात्मे के बाद मुस्लिमों को अपनी शादी का पंजीकरण स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत करवाना होगा। असम सरकार के इस फैसले को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, जहां मुस्लिम आबादी करीब 13% के आसपास है। असम पर नजर डालें तो यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 34% मुस्लिम हैं। इन मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी बंगाली मूल की है। असम के स्थानीय लोग इनका विरोध करते रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये अवैध तरीके से आए बांग्लादेशी लोग हैं। अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार फिलहाल असम में मुस्लिम आबादी 40% के आसपास है।